मां वैष्णो देवी के अद्भुत रहस्य। अगर किसी का बच्चा ना हो रहा हो, कोई शरीर में बीमारी है, जीवन में सुख चाहिए, तो एक ही दरबार याद आता है जहां पर हर दिल की कामना पूरी हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं माता वैष्णो के दरबार की। ये भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध व प्राचीन धार्मिक स्थल है। भारत देश के लोगों के स्थान के साथ साथ असीम आस्था जुड़ी है। बल्कि कहा जाता है न केवल देश की बल्कि विदेश से भी बहुत से लोग यहाँ देवी के दर्शन को आते हैं। बता दें, ये वैष्णो देवी का ये मंदिर हिमालय के त्रिकुटा पर्वत पर सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। मंदिर के गर्भगृह में 3 पिंडियां स्थापित हैं, जिसमें पहले पिंडी देवी सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान, विवेक और काल की धनी मानी जाती है। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन की लक्ष्मी कहा गया है। और तीसरी पिंडी महाकाली को समर्पित है, जो बल प्रदान करने वाली मानी गई है। जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी की गुफा किसी रहस्य से कम नहीं। आज इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी के मंदिर की कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1. वैष्णो देवी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई है। मां का एक नाम त्रिकुटा भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैष्णो देवी का भवन त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। बताया जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो असल में प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1977 में इस रास्ते का निर्माण करवाया गया था। तब से लेकर आज भी इसी रास्ते से गुजरकर मां के भक्त उनके दर्शन को जाते हैं। 2. प्राचीन गुफा के दर्शन केवल कुछ सौभाग्यशाली लोगों को ही नसीब होते हैं। अगर आप वैष्णो देवी जाएंगे तो आपको बाहर से दर्शन करने होंगे। एक नियम है जिसके अनुसार 10,000 से कम की भीड़ होने पर ही प्राचीन गुफा का द्वार खोला जाता है। अक्सर ऐसा जनवरी और दिसंबर में होता है। अगर आप भी उस पवित्र गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो इन महीनों में जा सकते हैं। कहते हैं इस प्राचीन गुफा में अब भी भैरव का शरीर मौजूद है। 3. माता वैष्णो देवी की गुफा करीब 98 फीट लंबी है। ये गुफा अक्सर ठंडी रहती है। गुफा के नीचे से पानी बहता रहता है। गुफा में एक चबूतरा बना हुआ है जिस पर मां का आसन है। यहाँ मां का अखंड वास है। गुफा के प्रवेश तथा निवास के 2 कृत्रिम मार्ग भी हैं। गुफा के प्रवेश तथा निकास के 2 कृत्रिम मार्ग भी हैं। 4. वैष्णो देवी के रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, जिसमें एक है अर्धकुंवारी, जहां एक और गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ माता वैष्णो 9 महीने तक ठीक वैसे ही रही थी जैसे एक शिशु अपनी मां के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। एक कहानी के अनुसार माता 9 महीने इस गुफा के अंदर रहकर तपस्या कर रही थीं। 5. गुफा में बहुत चमत्कारी एनर्जीज महसूस होती हैं। कोई भी भक्त दिल से इस गुफा में कुछ मांगता है तो उसकी कामना सच में पूरी हो जाती है। माता वैष्णो देवी के भक्त पूरे भारत और विदेशों से मां के दर्शन के लिए आते हैं। 6. इस गुफा में माता वैष्णो देवी का अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाई रहती है। कहा जाता है कि इस गुफा में आने वाला मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे 84 लाख जोनियों में घूमना नहीं पड़ता। 7. कहा जाता है माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर में जाना अनिवार्य होता है। अगर कोई भक्त भैरव मंदिर नहीं जाता तो उसकी यात्रा असफल रहेगी। माता के मंदिर से भैरव मंदिर की दूरी 2 से 3 किलोमीटर तक ही है। ये रास्ता कच्चा पगडंडियों से बना है और इस पर सफर करना बेहद मुश्किल है, लेकिन अब श्रद्धालु समय को बचाने के लिए रोप वे ट्रॉली से सफर कर सकते हैं। इस सेवा से 3 घंटे का रास्ता 5 मिनट में हो जाता है। वैष्णो देवी का इतिहास क्या है? श्रीधर माता वैष्णो देवी के एक बड़े भक्त जो लगभग 7 शताब्दी पहले रहते थे। श्रीधर और उनकी पत्नी देवी मां को पूरी तरह से समर्पित थे। जहां एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारे कराने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर खराब आर्थिक स्थिति के चलते इस बात से चिंतित थे कि वो ये आयोजन कैसे करेंगे, जिसकी चिंता में वे पूरी रात जगे रहे और फिर सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आना शुरू कर दिए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी सी कन्या उनके कुटिया में पधारी है। उनके साथ भंडारा तैयार किया और गांव वालों को परोसा। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने जानवरों के लिए और खाने की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से इसके लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ यह अपमान सह नहीं पाए और भैरव ने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे।
और लड़की गायब हो गई। इस घटना के बाद श्रीधर दुखी हो गए। उन्होंने अपनी मां के दर्शन करने की लालसा थी, जिसके बाद एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर के सपने में दर्शन दिया और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। श्रीधर ने बताई गई बातों के अनुसार पवित्र तीर्थ की खोज की और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके बाद से ही ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।